हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की एक क्लास हम ले चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आपकी डेली क्लास कितने टाइम हुआ करेगी? 10 AM पर हुआ करेगी, 10 AM पर आ जाया करेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या 100, तो अपॉन में 100 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका पी कितना दे रखा है? तो यहाँ पर 5,000 आपका पी दे रखा है। 5,000 इंटू परसेंटेज कितना दे रखा है? 10%। जो ब्याज की दर है 10% है। और आपका टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। अपॉन में 100, अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 15, तो 1500 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। वो बाई मिस्टेक हो गया है आपका। तो यहाँ पर 1500 हो जाएगा। 1500 आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। 3,000 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पी कितना दे रखा है? पी आपका दे रखा है 3,000 और आर कितना दे रखा है? 20%। टी कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, आप कैंसिल करवा लेते हैं। 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। इंटू करवा लीजिए। तो 20 का इंटू 2 में कराएंगे तो 40 हो जाएगा। और 40 का जब 30 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1200 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 1200 आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? आपसे यहाँ पर आर पूछिए, रेट पूछिए, रेट क्या आएगी? तो रेट आपको बतानी है, रेट क्या होगी? तो देखते हैं भी, और उसी से हो जाएगा आपका, फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पर एसआई बराबर, एसआई कितना दे रखा है? यहाँ पर 120 दे रखा है आपका। 120 यहाँ पर एसआई पहले दे रखा है। 120 बराबर, और रुपए कितने, पी कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। वर्ष कितने दे रखे हैं? वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं 10। पूछा क्या है आपसे? आर पूछा है। तो इंटू में आर हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। अपॉन में 100 आ गया। तो कैंसिल करवा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। 6 दूनी 12। तो 2% यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया? 2%। आंसर क्या आ गया? 2% आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1200 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? मतलब आपको दे रखा है क्या? आपको यहाँ पर एसआई दे रखा है, टाइम दे रखा है और पी दे रखा है, मूलधन दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि एसआई बराबर कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 120 बराबर, एसआई लिख लिया पहले आपने, 120 बराबर 1200 इंटू में टाइम, फिर क्या पूछा है आपसे? आर पूछिए, रेट पूछिए आपसे। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। कैंसिल करवा लेते हैं। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। और 12 एकम 12, तो एक बार यहाँ पर गया। 1% बराबर आर। तो आर कितना आ गया? 1% आ गया। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा आपका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 280,
जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मूलधन, मूलधन आपसे पूछ रहा है, आपको साधारण ब्याज दे रखा है, टाइम दे रखा है और ब्याज दर दे रखी है। तो आप क्या करिए, 280 बराबर यहाँ पर पी नहीं दे रखा है तो पी को ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पर 7% दे रखी है आर, और टाइम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करवा लेते हैं, 7 चौक 28, 4 बार गया यहाँ पर 40 हो गया, 0 तो कैंसिल होगा नहीं अभी, 4 एकम 4 तो 10 बार गया। तो जब आप यहाँ पर P बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, P बराबर आपका 1000 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाग में इधर गुणा में जाएगा तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। वही क्वेश्चन है सेम, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपसे मिश्र धन भी पूछा है, मतलब कि क्या है कि मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है आपका वहाँ पर ब्याज भी ऐड हो जाएगा, एसआई भी ऐड हो जाएगा, प्लस मूलधन भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका मिश्र धन हो जाता है। तो यहाँ पर मूलधन भी ऐड हो जाता है और ब्याज भी ऐड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो पहले आप क्या करिए, एसआई निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 1500, एक मिनट, 1500 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ कैंसिल करवा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इंटू करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये 30 हो गया, 6 पंचे 30 और 15 3 45, तो 450 आपका क्या आ गया, 450 आपका एसआई आ गया, और 1500 आपका पी दे रखा था। तो हमने क्या बताया, मिश्र धन होता है क्या, पी प्लस एसआई, मतलब मूलधन और आपका सिंपल इंटरेस्ट जब ऐड हो जाता है तो मिश्र धन कहलाता है। तो आप 1500 में 450 को ऐड कर दीजिए, 1500 प्लस 450 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1950 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दूसरा देखते हैं, 1600 का धन 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करिए, एसआई निकाल लीजिए, 1600 इंटू 5 फिर इंटू में कितना 2 वर्ष, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल करवा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160, ये आ गया आपका एसआई, एसआई कितना आ गया 160 आ गया। लेकिन मिश्र धन क्या होता है, मूलधन भी ऐड हो जाता है उसमें और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज आपका 160 दे रखा है और मूलधन कितना दे रखा है 1600 दे रखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1760, 16 से में आप 160 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1760, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे टाइम पूछा है कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे, सिंपल है सारे क्वेश्चन। तो कितना दे रखा है आपका एसआई 150 दे रखा है, यहाँ पर एसआई आपका 150 है और मूलधन कितना है 500 रुपये है, इंटू में 5 और पूछा क्या है आपसे, टी पूछ रखा है, पूछा क्या है टी पूछ रखा है आपसे, अपॉन में कितना 100। तो यहाँ से कैंसिल करवा लीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 दिया 15, यहाँ पर 30 आ जाएगा और 5 छक्का 30, तो 6 वर्ष में हो जाएगा, कितने 6 वर्ष में हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। बस आपको क्या करना है, फार्मूले में ये सारे जो टर्म्स होते हैं आपको फिट करने हैं, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही कर लेना है। तो 150 बराबर 500 इंटू 3, इंटू में क्या पूछा है टी पूछा है आपसे, तो टी अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा।
अब यहाँ से कैंसिल करवा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 वर्ष आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, फार्मूले में सारे ये जो टर्म्स होते हैं आपको फिट कर देने, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।